हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं और जिनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला पहला क्या है, 140। तो पहला है 140। अब 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए हम 140 के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से काटेंगे 35 दूनी 70। फिर 5 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे कितना, 1। तो इसका आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे कितना आएगा, 7। ओके, चलिए अब इसका दूसरा देखिए कितना है, दूसरा 156। अब हमें 156 का करना है। तो देखिए 156 की फिर से हम गुणनखंड करते हैं। तो जी काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 नाम 18 और 3 से काटेंगे तो 13 और 13 से काटेंगे कितना आएगा, 1। ठीक है, तो इसके बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, जिसके आएंगे आपके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना आएगा, 13। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट तीसरा कितना है, 38 25 है ना, 38 25 इक्वल। अब देखिए 38 25 की करना है तो यही आप साइड में कर दीजिए, 38 25। इसको देखना है, 2 से तो कटेगा नहीं है, ये कटेगा कितने से, 3 से। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचे, 3 सात 21, 1 बचा, 3 पाँचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 है और 3 दूनी कितना आएगा, 6, 1 बचा तो 3 पाँचे 15। अब 4 से 25 अब कटेगा 5 से, तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40 पचाम 25। फिर 5 से काटेंगे 17/85 और 17 से काटेंगे कितना आएगा, 1। तो ये बनेगा आपका 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, ये आएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे और कितना आएगा बेटा, 17। चलिए अब देखते हैं चौथे नंबर का। चौथा क्या है, 5005। ये आएगा 5005। तो इसके गुणनखंड पहले 5 से काटेंगे 1001 और फिर आपको 1001 से ही काटना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं पांचवा, 74 29। ये आएगा आपका 74 29। अब चलिए हम 74 29 का करते हैं गुणनखंड। क्या करेंगे, 74 29 का। तो जे कटेगा सीधा डायरेक्ट कितने से, 17 से, है ना, डायरेक्ट ये 17 से कटेगा। तो आएगा 17 चौके 68। तो 68, 4 2 6 बचे, 62 हो गए। तो 17 × 51, तो 9 2 11, 17 7 119। अब फिर से कटेगा। तो देखिए इसको काटेंगे हम 23 से, 23 से कम कितना आएगा, 23। अब इसके गुणनखंड हम लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना बनेगा आपका, हाँ ये आएगा आपका 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे कितना आएगा, 23। ओके, तो इस प्रकार से ये पांचवा सवाल भी क्या हो गया, कंप्लीट। समझ में आ गया ये पांचवा, कोई दिक्कत। तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ है। अब देखिए हमें करना है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको क्या करना है कि निम्नलिखित संख्याओं की एलसीएम एचसीएफ आपको ज्ञात करना है और फिर आपको जांच करके बताना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दूसरे का पहला देखिए जल्दी फटाफट बोलो। पहला 26,91, ये आपका पहला क्वेश्चन है, 26,91। ठीक है, तो आप इनके गुणनखंड कर लीजिए, हम डायरेक्ट करते हैं। 26 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13, क्योंकि 26 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणे कितने होते हैं, 13।
अब गुणनखंड करके देखना आप, है ना। अब 91 करना है तो 91 का कितना आएगा आपका 7 गुणे कितना आएगा 13। ठीक है, 91 गुणनखंड कर लो। अब ये देखिएगा इसका क्या बन रहा है जोड़ा, यानी 13 ऊपर और 13 नीचे, 13 और माइनस 13 का क्या बन रहा है इसमें जोड़ा बन रहा है। तो HCF कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसका बनेगा अतः HCF 26 कौमा कितना आएगा 91 बराबर कितना बनेगा 13। ओके, अब निकालना है आपको LCM। तो LCM 26 कौमा 13 का कितना आएगा LCM। तो देखो पहले तो जो महत्तम निकला है आपको HCF लिख लेना है। तो HCF कितना लिखना है आपको 13, ठीक है ना। इसके बाद गुणे, अब इन 13 को छोड़ के क्या क्या बचा है आपके पास, 2 भी बचा है और 7 भी। ऊपर की लाइन में 2 है और नीचे की लाइन में क्या है 7। तो इधर आपको 2 लिखना है और गुणे इधर क्या लिखना है 7। देखते जाओ, 2 गुणे क्या लिखना है 7। 13 लिख लिया जोड़े में से और 2 गुणे 7 लिख लिया जी अलग से, ठीक है। अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, आएगा आपका 13 गुणे 7 दूनी कितना होगा 14। तो 14 गुणा करो, 14 × 42 की 2 हासिल आई 4, 14 कम 14 4 18, यानी 182 क्या आएगा इसका LCM। अब कहना है हाँ है अच्छा, अरे जी सच में, हाँ ठीक है 91, ये पिछली बार भी। अब देखो जितना हो गया, अब क्या करना है हमें जांच, क्या करना है इसकी जांच। तो जांच के लिए आपको क्या लिखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या ना अपने पास, तो क्या लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बेटा LCM गुणे क्या होता है HCF, ठीक है। तो 2 संख्याएं क्या क्या है हमारे पास 26 कौमा 91 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 और गुणे क्या होगा 91 बराबर LCM कितना निकला 182, 182 और गुणे HCF कितना निकला था 13। इन दोनों का क्या कर दिया हमने मान रख दिया, ठीक है। अब इधर आप गुणा कर लो और इधर भी गुणा कर लो। तो इधर करेंगे 13 दूनी 26 की 6 आस की आई 2, 13 8 104 और 106 की 6 हासिल आई 10 और 13 कम 13 10 कितना हो जाएगा 23। 23 66 आया था ना इसका है पहले, यहाँ भी कितना आएगा 23 66, इन दोनों का गुणा करेंगे। इस प्रकार से ये क्या होगी हमारी जांच हो चुकी है, ठीक है। दोनों साइडें बराबर आ गई, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, यानी दोनों साइडें क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो दोनों साइडें अपनी बराबर आ गई, ठीक है। समझ में आ गया ये सवाल। अब इसका दूसरा देखते हैं, कितने हैं इसमें, कितने क्वेश्चन है 3। दूसरा बोलो क्या है 17 23 29, 3 संख्याएं हैं इसमें, ये दूसरे का दूसरा ही है ना। क्या तुम लोगों ने कर लिया ये, ठीक है। देखिएगा अब इसमें क्या है 17 है, गलत हो गया, वही तो हम बोल रहे हैं 3 अंकों वाले कहां से आ गए, वही तो हमारी समझ में नहीं आ रही। हाँ फिर से बोलो क्या है दूसरा 510 92, 510 कौमा 92 92 है ना। चलो अब एक काम कर लो, क्या दो क्या पहले 510 के कर लो गुणनखंड है ना साइड में। तो 510 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कटेगा ना पहले, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 होगा, 2 पंचे 10, तो 1 बचा 2 पंचे 10, 255 हो गया। फिर अब कितने से कटेगा 3 से कटेगा, तो जी आएगा 3 8 24, 1 बचा 3 5 15, फिर कटेगा 5 से 17.85 और 17 एकम 17। तो इसका आएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 है ना। 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, क्लियर। अब किसका करना है 92 का, तो इधर 92 का कर लो साइड में। 92 का कितना आएगा
45, 46, 46 दूनी 92, फिर 2 से काटेंगे 23 दूनी कितना आएगा 46, और 23 से कम कितना आएगा 23। तो ये बन गया आपका 2 गुणे 2 गुणे कितना आ गया 23। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा 92। तो 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे कितना आएगा 23। अब चलिए देखिए इसमें 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है दूसरे क्वेश्चन में। 2 2 का कौन सा जोड़ा बन रहा है केवल एक। तो HCF कितना आएगा HCF यानी महत्तम समापयतक कितना बचेगा बेटा 2। किस किस का अभी लिखना पड़ेगा जी। HCF किस किस का 510, 92 इसका कितना है 2। अब LCM निकालना है तो LCM 510 और 92 है ना, इसका LCM कितना आएगा। तो देखिए पहले आपका महत्तम कितना आया है 2 है ना, तो 2 लिख लीजिए। लिखने के बाद ये वाला तो चला गया, अब क्या बचा यहाँ 3 गुणे 5 गुणे 17 और यहाँ बचा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो कितना हो गया 3 गुणे 5 गुणे 17 यानी गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 है ना, और इधर से बच रहा है नीचे की लाइन में 2 गुणे 23। क्या बच रहा है 2 गुणे कितना बचा 23। चलिए इन सब का गुणा करेंगे 2 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 पंचे 30 और 30 और 30 गुणे 17 तो कितने हो जाएगा 510 है ना, है 510 और 510 गुणे 2 तो 1020 और 1020 गुणे कर लो 23। 1020 गुणे कितने कर लो 23। 1020 गुणे कर लो आप 23 तो ये बन जाएगा 0। 23 दूनी 46 की 6 हसलाई 4 और 23 से कम 23। 23 460 आया था इसका है क्या 23 460 आया था ना इसका लघुत्तम 60। दूसरे का कर लिया आपने तो जी आ गया आपका 23 460। ओके जी आ गया LCM। अब फिर से करना है आपको वही जांच। क्या करना है वही आपको जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो आप जांच की अड़ंग डालिए। जांच में आएगा वही 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे क्या हो जाएगा HCF। क्लियर है। अब 2 संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास 510 गुणे 92 है ना, तो इधर लिखेंगे हम 2 संख्या यानी 510 और गुणित कितना आएगा 92 बराबर LCM कितना आया आपका 23 460 और गुणे HCF कितना आया था 2। कितना आया था 2। समझ में आ रही राज तुम लोगन की क्या ठीक है। गुणा अब जितना हमने रख लिया मान, अब इसका गुणा करना है ना, तो ये गुणा आप करके देख लो, ये हम कर रहे हैं आएगा दोनों सेम। तो 2 का करेंगे 0 2 छक्के 12 की 2 आस के 2 चौको 8 हो 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसका आएगा 46 920। कितना आएगा 46 920 और इसमें ये भी गुणा करना आप तो ये भी आएगा आपका 46 920। ठीक है दोनों सेम आएंगे। ये क्या होगी इसकी जांच, दोनों साइड क्या आना चाहिए बराबर। अब चलिए हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। ये लिखना है किसी को, ये सबके लिख गए हो गया। चलिए अब देखते हैं हम फटाफट इसका तीसरा पार्ट है ना। हमारे पास इसके 2 हो गए दूसरे की, अब तीसरा देखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कितना 136 336 54 है ना। चलिए हमें क्या करना है 336 और 54 के हमें सबसे पहले गुणनखंड करके देखना है।
क्या करके देखना है? गुणनखंड। तो हम 336 कौमा 54 के बेटा गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए पहले किसके करेंगे हम? 336 के। तो देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 16 दूनी 32, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 21 दूनी 42, 3 से काटेंगे 30 आते 21 और 7 से काटेंगे 7 एकम 7। ठीक है, तो चलो लिख लो पहले इसको। 336 बराबर कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 4 बारह 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। ठीक है, अब किसके करना है? 54 के। तो 3 का 9 27 और 27 दूनी 54, तो 54 का आएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतनी आएगा। देख लो 54 के आप गुणनखंड भी यहाँ कर सकते हो, दिखा सकते हो आपको करना हो तो। 54 का कैसा करोगे? 2 से काटेंगे 27 दूनी 54, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1। क्लियर? हाँ, अब जोड़ा किस किस का बन रहा है? एक तो 2 का बन रहा है, ठीक है ना, और एक बन रहा है किसका? 3 का। तो अब क्या निकाला मैं? HCF। तो पहले देखेंगे हम HCF। HCF कोष्टक चालू 336 और कॉमा कितना आएगा? 54 बराबर। अब देखो 2 को जोड़ा बनो ना, तो 2 भी उठा लेना है और 3 का जोड़ा बने 3 को भी आपको उठा लेना है यहाँ से, है ना। तो कितना हो जाएगा जी? 2 गुणे 3, सो बराबर 3 दूनी कितना बन जाएगा आपका? 6। HCF कितना होगा? 6। अब निकालना है आपको LCM। तो चलिए हम LCM देखते हैं। LCM किसका निकालेंगे? 336 और कॉमा 54 का, है ना। अब इसका LCM निकालेंगे बराबर कितना आएगा? ठीक है, तो देखो 2 और 3 को जोड़ा बनेगा तो कितने आ गए अपने पास? 6 आ गए। तो इसको ले लो 6 गुणे, है ना, 6 ले लो और गुणित ले लो। अब यहां से देखो क्या बच रहा है? यहां से 1 2 बच रहा, एक दूसरा 2 बच रहा, एक तीसरा 2 बच रहा, है कि नहीं? बच रहे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 7 बच रहा है और ये 3 बच रहे, ठीक है ना। तो देखो इतना 2 कितने बार है? 1 2 3 बार। 2 कितने बार है? 3 बार। तो हम इतना लिख दें का 2 की घातें 3, ऐसे लिख सकते, है ना। लेकिन यहाँ बनना नहीं है जी एक लाइन में, वो नीचे से लिख रहा है, थोड़ा मिटा के और नीचे से लिखा है, क्योंकि यहाँ बनना नहीं है जी, है ना गुणनखंड साथ में। LCM किसका लिखना है? LCM किसका? 336 और कॉमा 54 बराबर। हाँ देखो पहले 6 लिखना है, 6 जोड़ेंगे। हाँ इधर 2 कितना है? 3 बार, 1 2 3, 3 बार है, सो लिख दो 2 की घातें कितना? 3 गुणे, फिर क्या बचा? 7, सो का लिख दो 7 गुणे, नीचे की लाइन में आओ, नीचे की लाइन में क्या बचा? 1 2 3 कितने बार बच रहे? 2 बार। तो इधर क्या लिख दो? 3 की घातें 2। क्लियर? चाहे तुम अलग अलग लिख दो गुणे में और चाहे तुम घात में लिख दो। अब चलिए इसका हम गुणा करेंगे। तो 6 गुणे 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8। तो इधर कितना आएगा? 8 गुणे 7 गुणे 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 9। ठीक है, अब इन सब के क्या कर दो? गुणा कर दो। इन सब के गुणा करेंगे, 8 छंग 48 और 9 7 63। अब 48 गुणे 63 करो, 48 गुणे 63 कितना आता है? 48 गुणे 63 कितना आता? करियो तुमने, निकालो ना अभी इसका LCM तीसरे का। LCM निकाला, कितना आया तीसरे का? 30 24, सही है गुणा, आंसर मिलाया आपने। हाँ
30-24 आ रहा है इसका, ठीक है, गुणा कर लीजिए कितना आ रहा, 30-24, तो ये क्या बन गया आपका एलसीएम। अब फिर आपको वही जांच करना है, क्या करना है वही जांच, तो जांच करेंगे तो हम यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वैसे ही जैसे पिछले सवाल में लिखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे कितना आएगा एचसीएफ, ठीक है? क्या बोल रहे, तो कितना हो जाएगा 336 गुणे आएगा 54 और बराबर कितना हो जाएगा 30-24 और गुणे कितना आएगा आपके पास एलसीएम के एचसीएफ कितना आया था 6। चलिए गुणा कीजिए, 6 चौको 24 की 4 आंस के हैं 2, 6 दूनी 12, 14 की 4 आंस के हैं 1 और 6 कितना आएगा 18, 18,144 और इधर गुणा करोगे तो कितना आएगा 18,144। देखो ये हो गई जांच, क्लियर? ऐसे करना है आपको, इसका आंसर चेक कर लो सही है क्या, एलसीएम एचसीएफ। तो इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है? आया आंसर, सही है? वीडियो चेक करो बन रही। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा, तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा पढ़ना जरा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा आप लोगों ने किया क्या, अभी नहीं किया तीसरा, तीसरा प्रश्न, चलो हम तीसरे ही तो करवा रहे हैं, है ना, आगे हो गया कवर, बीच में डिस्टर्ब होते, चलो अब करवा रहे तीसरा, पहला दूसरा हो गया, तीसरे 3-3 अंक वाले हैं ना, 3-3 संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरे का पहला बोलिएगा, तीसरे का पहला क्या है, तीसरे का पहला, हाँ 12, 15 और 21। देखो बेटा 12, 15, 21 की क्या करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से और साथ में एचसीएफ ज्ञात करना है, इसमें जांच वगैरह नहीं करना है ना, बहुत सिंपल है। इसके तो गुणनखंड हमें लगता है कि आपको करने की जरूरत होगी नहीं, वैसे इतने तो आते होंगे आपको। कितना बनेगा, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 दूनी कितना होता 12 हो गया। चलिए अब देखो 15 का, 15 बराबर क्या आएगा 3 गुणे 5, अब बचा क्या 21, 21 बराबर कितना आएगा 3 गुणे 7 हो गए। अब देखिए एचसीएफ निकालना है पहले, तो इधर से क्या ले लो, एक 3 ले लो, इधर से एक 3, एक जोड़ा बन गया, तो एचसीएफ कितना निकलेगा 3, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः एचसीएफ किस किस का 12, 15, 21 कितना आ गया 3, 3 आ गया। अब क्या करना है आपको, एलसीएम क्या करना है, एलसीएम 12, 15, 21 का बराबर एचसीएफ कितना है 3, तो वो तो लिखा ही दो, ठीक है 3 तो लिखा ही दो। अब यहां से क्या बच रहा है, देखो 2 गुणे 2 बच रहा और 5 बच रहा है, इधर क्या बच रहा है 7, तो लिख दो 2 गुणे 2 और गुणे 5 और गुणे कितना आएगा 7 बराबर, चेक करो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 दिया 60 और 60 गुणे 7 को 7 छंग 42, 420 आ रहा का एलसीएम 420, चेक करो जल्दी,
420 आ रहा है एलसीएम, क्या गलत है? 420 है, हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसमें कितने हैं, 3 है क्या सवाल? 3 है। चलिए दूसरा बोलो। 17, 23, 29। इसका देखो कैसे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। देखो 17 के गुणनखंड नहीं होते तो क्या लिखेंगे, 17 गुणे 1। ठीक है। 23 के गुणनखंड नहीं होते तो 23 बराबर क्या लिखेंगे, 23 गुणे 1। फिर देखिए 29 के गुणनखंड नहीं होते तो 29 बराबर क्या लिखेंगे, 29 और गुणे कितना आएगा, 1। ठीक है। तो क्या करना है हमें इससे आगे, यहां करना है बगल में, है ना? तो हम क्या करेंगे, एच सी एफ, एच सी एफ किस किस के हैं, 17, 23, 29। 17 कॉमा 23 कॉमा कितना आएगा बेटा, 29 और बराबर कितना आएगा, 1। क्योंकि अभी एक को जोड़ा बन रहा हो, बाकी जोड़े नहीं बन रहे कौन के। तो पता है अभाज्य संख्याओं गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के महत्तम हमेशा क्या होता है, 1। अगर 2 अभाज्य संख्या देंगी या 3 देंगे तो उसका जो एचसीएफ वो क्या होगा, 1 होगा। चलिएगा अब देखते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम किसका चाहिए, 17, 23 और कॉमा 29 का। तो बराबर कितना आएगा, एक तो है ही, गुणे क्या होगा, 17 और गुणे 23 और गुणे क्या होगा, 29। अब इन सब का गुणा कर दो, जितना है वही आंसर है। कितना आ रहा है इसका गुणा, देखो आंसर, 39। 11,339 बराबर 11,339। देखो ऐसे ही। ठीक है, आप गुणा करके चेक कर लेना फिर भी, हैं किसी पे भरोसा मत किया करें, खुद गुणा करके चेक कर लिया करें। ये हो गया आपका। अब आइए इसका तीसरा पार्ट। तीसरा क्या है, हाँ 9, 25। चलिए इसके करना है तो देखिए 8 बराबर क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते कि नहीं, और गुणे कितना हो जाएगा, 1 भी लिख दो। ठीक है। अब आ जाओ काय पे, 9 पे। तो 9 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 3 गुणे 1। 25 पे आ जाओ, 25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे क्या आएगा, 1। अब देखिए इसमें किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, केवल एक एक का बन रहा है कि नहीं। तो इसका भी बेटा क्या आएगा, एच सी एफ किस किस का, 8, 9, 25 और बराबर कितना आएगा, 1। ठीक है। अब चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम 8, 9, 25 बराबर वही आएगा 1 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 25। 25 अट्ठे कितना होता है, 200 और 200 में 9 का गुणा करो, 9 दूनी 18 बराबर 1800 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरे क्वेश्चन के जो 3 पार्ट थे ये भी क्या हुए, सॉरी तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट थे वो भी क्या हुए, खत्म। अब आइए चौथे नंबर पे, काय पे आइए, चौथे नंबर पे। ये हो गए आपके 3 ही सब जन के, चौथा करवाएं। चलो फटाफट चौथा देखो, प्रश्नावली का एंड करना है, उसको देखते जाना कैमरे को, है अब क्योंकि बंद होने की कगार पे है। अब देखते जाना, जितने सवाल हो जाए उतने सही हैं। हम थोड़ी आज फास्ट नहीं करवाया सवाल, जल्दी जल्दी, है ना, समझ में आ रही। लेकिन तुम उनकी ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी करवा से तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो, क्या बेटा? हाँ बता देना अगर समझ में ना आया तो, है तो हम स्लो कर देंगे स्पीड। आज हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं बहुत सवाल। अभी तक देखो ना कितने निपट गए, 3 क्वेश्चन निपट गए। चमक तो नहीं आ रही ज्यादा कैमरा में, सही आ रहा हो?
देख भी रहो साफ है। चलो अब देखो बेटा, अब हमें क्वेश्चन नंबर चौथा करना है। पढ़ो जरा चौथा। 57 के 97 का है, 57 है। हाँ 9। अच्छा मतलब एचसीएफ डालोगे और आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है चलो फटाफट है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आप पढ़ लेना घर पे। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है ना। एचसीएफ दिया गया है, HCF दिया है लिख के। संख्या क्या है एचसीएफ किसका, 306 306,657 है ना। और बराबर कितना दिया गया है बेटा आपको, 9 दिया गया है। ठीक है और ज्ञात क्या करना है, एलसीएम किस किस का, 306,657 का हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत इतने में, नो दिक्कत। चलिए तब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अभी यार बताया ना मैं पीछे दूसरे क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं अपनी, 306 और 657 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 306 और गुणे 600 कितना होगा, 57 बराबर। अब इधर देखिए इसका कितना है, 9 और गुणे क्या आएगा, एलसीएम। 9 गुणे क्या आएगा, एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ आपको दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है और एलसीएम वो भी किसका करना है, इसका करना है आपको 306,657 इसका करना है। ठीक है चलिए हम हल करेंगे तो जी आएगा आपका 306 गुणे 657। अच्छा जी 9 काय में है, गुणा में है ना, तो 9 को काय में ले जाओ, भाग में, तो 9 को इधर ला बटे में, कितना आ गया 9 बराबर। इधर क्या बचा, एलसीएम और किस किस का, 306,657 इतनी बचा ना। ठीक है 9 का हमने पक्षांतर कह दिया। अब 9 को बेटा काटो यहाँ से, किससे कट रहा है, 9 तिया 27, 9 चौको 36 कट गए, 34 आ गए ऊपर। अब 34 गुणे 657 करो जल्दी, कितने आ रहे हैं, क्या 22 33 8 जी आएगा, 22 33 8 338 बराबर क्या बचेगा, एलसीएम 306 और गुणे 600 कितना आएगा 57। तो सीधा करके लिख दो अब इसको है। अतः एलसीएम और किस किस का बेटा, 306 गुणे 306 सॉरी कॉमा 657 बराबर कितना आ गया आपका, जी आ गया 22,338 22,338। अब आंसर देख सकते हो आप, नहीं है ये हो गया। ठीक चलो चौथा हो गया, लिख गया सबका, जल्दी लिखो नहीं तो कुछ नहीं है, वही सूत्र लगना है, बहुत सिंपल, एक चीज दही है, एक चीज आपको निकालना है, हो जाएगा आराम से, है ना। करवाएं अगला, 5वां क्वेश्चन बोलो। 6 की घात है n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हाँ आपको बताना है कि n के लिए कोई संख्या 6 की घात कितनी है, n है, तो 6 की घात n क्या संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो इसकी एक शर्त होती है, क्या होती है, एक शर्त होती है, वो भी काय पे, आधारभूत अंकगणित की प्रमेय से। ठीक है आधारभूत अंकगणित की प्रमेय द्वारा इसकी एक शर्त होती है, क्या शर्त होती है कि अगर इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड कितना 2 गुणे 5 के रूप में है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, और अगर 5 और 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है अब जैसे हम 6 की घात इकाई की बात करें
6 की घात हम n की बात करें, ठीक है। तो अगर हम 6 के गुणनखंड करें तो कितने आऊ, 2 गुणे 3। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणे 3, 3 दूनी कितना होता है 6। अब हमने क्या बोला कि शर्त क्या होना चाहिए कि उसके अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 गुणे 5 होना चाहिए। लेकिन ये कितने हैं आपके, 2 गुणे 3 है। कितने हैं, 2 गुणे 3 है, ठीक है। तो बताइए क्या आधारभूत अंकगणित प्रमेय का लागू है, वो लागू कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 2 गुणे 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात में 3 जो वो n जो है वो 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकती, ठीक है। इतना है इसमें, तो ये अपने अनुसार भाषा आप लिख लेना, या वरना फिर आंसर में पीछे दी गई होगी। पीछे देखो दी गई है क्या, पीछे का इसका आंसर नहीं है, हैं? 5 में का, 6 में का नहीं है। चलो हम बोले दे रहे हैं, बोले लिखो, जब किसी संख्या जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं, 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं, तब वह संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। लेकिन आगे लिखो, लेकिन 6 की घातें n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, यानी कोष्टक में कह दियो 2 गुणे 3 है, अतः 6 की घात n, अतः संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 5वां, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां बोलिए, 6वां बोलो। देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हाँ, प्लस 5। चलो ये बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्लियर है? ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो इसको देखिए, इसमें देखो, इसको हम क्या करेंगे पहले कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस कितना है 13 है कि नहीं ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 13 कॉमन। तो बराबर इसको करेंगे 13 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणे 11, ठीक है ना। 7 गुणे क्या बचेगा 11। देखो इतने में से 13 कॉमन चला गया तो 7 गुणे 11 बचा कि नहीं बचा, अंदर आ गया। प्लस अब देखो इसमें से भी 13 कॉमन चला गया तो 13 एकम 13, चूंकि ये प्लस में है ना तो इधर क्या बचा आपका 1 बचा। अब देखो तो 13 गुणे, देखो 11 7 77, 11 का 7 में गुणा करें 11 7 77 और 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा
78, कितना आएगा 78, 13 3 39, 39 दूनी 78, गलत हो कहीं, 13 निकालना है कॉमन, तो 7 गुणे 11 7 77, 7 गुणे 11 प्लस 1 78 हो रहा। ऐसे नहीं अपन और दूसरी विधि से बता रहे हैं इसको। देखो लिखो लिखो, पहले भाषा लिख लो। जब 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 किसी अभाज्य किसी भाज्य संख्या के जब किसी भाज्य संख्या के जब किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड गुणनखंड हो, जब किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, तब वे संख्याएं भाज्य होती हैं, भाज्य होती हैं, भाज्य होती हैं। ठीक है, तो इतना लिख दो। अब इधर समझ लो, भाज्य संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं। तो देखो इसमें जो 7 है भाज्य के अभाज्य, अभाज्य 11 क्या है? अभाज्य। 13 क्या है? अभाज्य। और ये 13 भी क्या है? अभाज्य। आगे देखो 7 क्या है? अभाज्य, अभाज्य। 6 क्या है? भाज्य, 6 को छोड़ो, 1 से कुछ नहीं होता। 5 क्या है? अभाज्य। 4 क्या है? भाज्य। 3 क्या है? अभाज्य। 2 क्या है? अभाज्य। 1 भी क्या? 2 अभाज्य है बेटा। 1 भी क्या है? अभाज्य। और 5 भी क्या है? अभाज्य। अभाज्य है कि नहीं? ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, 1 2 संख्याओं का नहीं माना जाता इसमें है, तो इनके गुणनखंड जो हैं वो कैसे हैं? अभाज्य संख्याएं है क्या? नहीं है ना। इनके गुणनखंड क्या है? अभाज्य संख्या है। इसलिए दी गई जो संख्याएं हैं वो कैसी होती हैं? भाज्य होती हैं। और दूसरी बात जा भी है कि बेटा इनके तुम गुणा करके सॉल्व करके भी देख लियो, अगर सॉल्व करोगे तब भी इतना ही आएगा, आपका भाज्य संख्या ही आएगा। क्या आएगा? भाज्य संख्या भी ही आएगा। ये आंसर तो सही है, मतलब ये तो सही है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5, ये सही है, ये भी सही है। तो लिखो नीचे अतः, अतः ये वाला लिख लो, ऊपर वाला 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13, ये लिख लो, लिख दो। फिर लिखो तथा, तथा अब ये वाला लिख लो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 0, लिख लो। हैं? बुक्स में तो है बेटा, लिख लो। और लिखो क्या है? तो लिखो भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, लिख जाओ। ठीक है, बस तो ये रीजन था। तो इस प्रकार अपना 6वां क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का, वो भी कौन सा? 7वां, है ना। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा? 7वां। 7वां क्वेश्चन बोलो बेटा। हाँ, शैलजा, सैन्य, सौम्या के सोन्या, सोमिया, सही से बोल। हाँ, कितना मिनट? हाँ,
रवि को, हाँ हाँ चलो देखो, देखो बेटा सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक खेल का मैदान है। क्या है? एक खेल का मैदान है और वो कैसा है? वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्त तो जाना, गोल गोल वृत्त के आकार का है। अब उसमें एक लड़की है जिसका नाम है सौम्या, सौम्या, और एक का नाम क्या है एक लड़की का? है रवि। अब वे क्या कह रहे हैं कि एक बिंदु से उस पूरे मैदान को घेरना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? घेरना, एक चक्कर लगाना। तो एक बिंदु, निश्चित बिंदु चुन लिया। अब वहीं से सौम्या चलना चालू कर रही और वहीं से रवि चलना प्रारंभ कर रहा है। दोनों एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो उधर जाए इधर, नहीं, एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही बिंदु से चल रहे है ना, और एक ही समय में, मतलब दोनों एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन घूम के सौम्य आ जाता उसी स्थान पर 18 मिनट में और रवि आता है उसी स्थान पर 12 मिनट में। आता है कि नहीं? तो बताओ कि अगर मतलब वे दोनों, उन्हें कितना समय लगेगा? दोनों को कितना समय लगेगा? ठीक है, कि दोनों इकट्ठे आ जाएं एक ही बिंदु पे। जैसे अब अलग अलग आए ना, एक आ रही है 18 मिनट में, एक आ रहा है 12 मिनट में, तो एक आगे आएगा, मतलब 12 मिनट वाला जल्दी आ जाएगा और 18 मिनट वाला कहाँ जाएगा? पीछे। तो वे कह रहे हैं कि ऐसा समय चुन के बताओ कि ऐसा कितना समय लगेगा दोनों एक ही संगे आ जाए, वापस घूम के एक संगे आ जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 12-18 का आपको एलसीएम कर देना है। क्या कर देना है? एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये 18 नहीं, सॉरी 7। यार माइंड जो है कितना है भैया? 7वां। क्या करना है? 12,18 का एलसीएम करना है। ठीक है, डायरेक्ट कर दो। 12 बराबर क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 4 और 12, 3 है ना, और इधर होगा 18 का कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 दूनी 18। ठीक है, अब क्या करना है? महत्तम तो करना नहीं है, एचसीएफ तो निकालना नहीं है, हम जोड़ा बनाए। ठीक है ना, सीधा क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या लिखेंगे? एलसीएम है क्या बेटा? 12,18 का। देखो 3-3 का तो जोड़ा बन रहा, क्या 3-3 का तो जोड़ा बन रहा कि नहीं है? 12 को 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी, अच्छा 3 बार 2 और गुणे 3, 3 दूनी 6, 2 गुणे 3 गुणे 3। यार क्या बताएं तुम्हें, रुक जा रुक जा, 1 मिनट 1 मिनट। देखो 12 है, इसका करना 2 गुणे 2 गुणे 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 करना है, और इसका करना है 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 दूनी 18। ठीक है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 3 को इधर ले लो, गुणा में एलसीएम 3 ले लिया। अब यहाँ क्या बच रहा है? 2 गुणे 2 और 3 गुणे 2। क्या एक जोड़ा देखो यहाँ पे ही बन रहा है, बन रहा है, तो इधर से 2 का बन रहा है, एक 2 इधर ले लो। अब क्या बचा? ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3, तो ऊपर क्या लिख लो? 2 और नीचे क्या लिख लो? 3। अब सबके गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36 बराबर 36 और क्या मिनट? 36 मिनट आंसर आएगा। 36 36 36 36 मिनट। देखो तुम समझ में आया कैसे करना? एलसीएम करना है ना, तो पहले एचसीएफ जैसे जोड़े देखे जाते हैं। इधर देखो दोनों में 2 का जोड़ा बन रहा, इधर कितने का बन रहा है? 3 का, तो 2 गुणे 3 ले लिए हमने, है ना। और फिर बीच में क्या बचा? पहली लाइन में 2 और तीसरी लाइन में 3, तो जेवर ले ले साथ में। अब सबका गुणा कर दिया, 36 मिनट आ गया। ठीक है, क्लियर है? बनेगा बेटा अब? अच्छा भाषा क्या है इसकी एंड वाली? वो लाइन पढ़ना, थोड़ी लाइन पढ़ो।
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति पर प्राथमिक स्थान पर क्या मिलेंगे? तो लिखो अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमारा ये आज की जो एक्सरसाइज कितनी है 1.2 ये समाप्त हुई है। और यदि कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, वरना आज का ये जो हमारा लेक्चर था ये खत्म होगा। कल करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3। यदि आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें और दूसरे बच्चों से सब्सक्राइब करवाएं और घर बैठे बढ़िया आनंद के साथ पढ़ाई करें और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास करें। जय हिंद बेटा, वंदे मातरम।